H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम इन वाटर और इसका वेट बाय वेट परसेंट कैलकुलेट करना है। तो वेट बाय वेट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या है, सल्यूट दिया है 20 ग्राम, सॉल्वेंट दिया है 100 ग्राम। तो आप क्या निकाल लोगे, आप निकाल लोगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने क्या किया कि 20 ग्राम सल्यूट है और 100 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। तो 120 ग्राम सॉल्यूशन का मास आ गया। तो अगर आपको वेट बाय वेट परसेंट कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सीधा सीधा आपने फार्मूला रख दिया 20/120 इंटू 100। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा कितना, 100/6। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगी 16.66%। तो इसका मतलब है कि अगर हम 20 ग्राम H2SO4 को 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करें तो जो H2SO4 का वेट परसेंट होगा दैट इज द 16.66%। तो इस तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक सवाल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया, सपोज करिए कि 30 ग्राम HNO3 dissolve in 70 ग्राम वाटर। तो फाइंड इट्स वेट परसेंटेज। तो सीधा सीधा निकला कि अगर हम सॉल्यूशन का वेट निकालें तो सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 70 ग्राम, टोटल कितना हो गया 100 ग्राम। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट हो गया। वेट परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो सीधा सीधा मास ऑफ सॉल्यूट मतलब W आपने सॉल्यूट रखा और डिवाइड कर दिया वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो दैट इज द 30/100 इंटू 100 और सीधा सीधा कट गया, कितना आ गया 30%। क्लियर। तो इस तरह से हम वेट परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर बात आ गई बेटा वॉल्यूम परसेंटेज, सपोज करिए दे दिया गया कि द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इतना है, इतने ml सॉल्यूशन में ये डिसॉल्व किया गया और आप वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करिए। तो सेम फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। जैसे हम एक सवाल लेते हैं, हमने सवाल ले लिया, क्या ले लिया कि हमने सवाल ले लिया कि 20 ml सिट्रिक एसिड डिसॉल्व इन 80 ml वाटर और आपसे कहा गया कि वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट करिए। तो सीधा सीधा निकालना है। और यहां पे ध्यान रखना है कि जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम को आपको सॉल्यूशन में रखना है। तो यहां ये सॉल्यूट हो गया एंड दिस इज द सॉल्वेंट। तो आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और उसी वैल्यू को आप रख देंगे तो 20 ml प्लस 80 ml इज इक्वल टू 100 ml। अब ये 100 ml आपने कैलकुलेट कर लिया तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट जैसा हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सीधा सीधा आपने रखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये वैल्यू कट गई और कितना आ गया 20%। तो दिस इज द परसेंटेज कंपोजिशन बाय विच वी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो दियर आर डिफरेंट मेथड। वेट परसेंट निकालना हमने सीखना, वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। और जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज द मोलैरिटी। तो यहां हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टर्म मोलैरिटी। नेक्स्ट टर्म अपना डिस्कस करेंगे मोलैरिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोलैरिटी क्या है।
तो याद रखिए मोलैरिटी बहुत सिंपल सा टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और प्रैक्टिकल में या एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। मोलैरिटी का सीधा सा मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपल सा वर्ड है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द मोलैरिटी। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मोलैरिटी, सिंपल बोल देना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां क्वेश्चन अराइज होता है नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल आप निकालना जानते हो और नहीं निकालना जानते तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं फार्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। नहीं डिस्कस किया तो आप मेरा 9th का वीडियो देख सकते हैं। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, दैट इज द नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करके कितने लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, दैट इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से और सीधा सीधा फॉर्मूला लिखते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज द मोलैरिटी। या अगर मैं इसी को तोड़ तो एक फार्मूला तो ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज द मोलैरिटी। और इसी को अगर हम चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, अब धीरे समझिएगा, या मोलैरिटी इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ मोल मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि गिवन मास क्या है, W सॉल्यूट, दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे हमने क्या लिखा, मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। फिर हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां देखिए तो वॉल्यूम किस में दिया गया है, लीटर में दिया गया है। लेकिन जब हम इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे तो हम लीटर ना लेकर के या तो ml ले लेंगे या हम सेंटीमीटर क्यूब की बात करेंगे। तो वॉल्यूम को हमने चेंज कर दिया ml में, तो डिवाइड हो जाएगा V अपॉन 1000। और इसी को अगर हम तोड़ दें तो यहां पर मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा सीधा सीधा, मोलैरिटी इज इक्वल टू W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000 अपॉन V। तो इसका एक फार्मूला ये होता है जिससे आप बड़े आसान तरीके से मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000 अपॉन V। तो इस मेथड से आप जो है मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यह समझिए कि ये एक बेसिक फार्मूला हो गया, आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए अब समझिएगा, हमने ये फार्मूला लिखा तो यहां हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। गरम हो गया। इसी मोलैरिटी से हम जो है वेट ऑफ सॉल्यूट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीधा सीधा हमको फार्मूला लिखना है। हमने मोलैरिटी का फार्मूला क्या लिखा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000 अपॉन V। और इसी फार्मूले को हम चेंज करते हैं तो डायरेक्ट हमको क्या निकालना है, सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000। तो एक फार्मूला ये हो जाता है जिससे हम मास ऑफ सॉल्यूट को या वेट ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो W सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास इनटू V अपॉन 1000।
अब हम एक सवाल कर लेते हैं। सपोज करिए कि आपको सवाल दे दिया गया कि 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो कैलकुलेट इस मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी निकालना। अब ध्यान समझिए, जब भी सवाल दिया जाए तो सबसे पहले आपको नोट कर लेना है कि वेट ऑफ क्या क्या चीजें दी गई। तो वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज द 4.9 ग्राम, वॉल्यूम दिया गया है दैट इज द 250 ml। अब यहाँ H2SO4 की बात कर रहा है तो मोलर मास दिया गया है। मोलर मास कितना है? अगर हम H2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट करें तो 98 ग्राम पर मोल, और इसी के थ्रू हम मोलैरिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसी सारी वैल्यू को हमको मोलैरिटी के फार्मूले में रख देना है। तो हमें पता है मोलैरिटी का फार्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000 अपॉन V। तो सीधा सीधा रख देना फार्मूले पे। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 4.9 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना? 98 इनटू 1000 अपॉन 250। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये 25 0 0 कट गया, 25 चौका 100, और यहाँ डिवाइड करना है। जब यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 980, सीधा सीधा कितना आ गया? 49 दूना 98 20, और जब 20 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, और ये आ जाएगा 0.2 मोलर। तो इस मेथड से हमने क्या किया? हमने मोलैरिटी को कैलकुलेट कर लिया। तो जो हमारे सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ गई, कितनी आ गई? हमारा सॉल्यूशन 0.2 मोलर है, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो 0.2 मोल H2SO4 प्रेजेंट इन 1000 ml या 1 लीटर, दैट इज द मोलैरिटी। क्लियर? चलिए, समझ में आ गया? आगे चले? चलिए ठीक है। इसके आगे अगर ये चीजें आपको समझ में आई हो तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और इसी के आगे मोलैरिटी से रिलेटेड टॉपिक लेकर के हम फिर से आएंगे। थैंक यू।